क्लास 10th SST चैप्टर 4th हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत चैप्टर 4 में आप लोग देखेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर है और इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम पहला जो हम लोग कल इसके पहले वीडियो में अध्ययन किए हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसी में हमारा एक पार्ट बचा हुआ है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। उसी में हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड स्टेट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम झूमिंग के नाम से जानते हैं उस झूमिंग के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग क्या है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा, मतलब द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। बताया जा रहा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो वर्ल्ड में इसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। तो इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। कोनको इन वेनेजुएला, और इस झूमिंग एग्रीकल्चर को कह सकते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम वेनेजुएला में कोनको कहते हैं और मिल्पा जो है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहते हैं। रोका इन ब्राजील, इसको हम ब्राजील में क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, और सेंट्रल अफ्रीका यानी कि मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जानते हैं। लदांग इन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में इसको हम लदांग कहते हैं। रे इन वियतनाम, और वियतनाम में रे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको लर्न करना होगा कि पूछा जाए मिल्पा, व्हाट इज मिल्पा, तो आप कहेंगे मिल्पा इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मिल्पा, और ये पूछा जाए कहाँ पे कहा जाता है, तो बताएंगे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। इसी तरह इसको आप जो है इतना लर्न करेंगे। फिर आते हैं इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड वेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश। और इंडिया में, अब इंडिया में स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे, तो इंडिया में स्टेट वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम इसको बेबर और दाहिया कहते हैं। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा के नाम से जानते हैं। पामादावी और कोमान और बिंगा इन ओडिशा में हम लोग इसको इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है आप उड़ीसा में देखेंगे तो पामाडावी, उड़ीसा में हम पामाडावी और कोमान या बरिंगा के नाम से जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। कुमारी इन वेस्ट घाट्स, और पश्चिमी घाट में हम इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्ट राजस्थान, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे के नाम से जानते हैं। खिल इन द हिमालयन बेल्ट, और हिमालयन बेल्ट में हम इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम खिल के नाम से जानते हैं। एंड कुरुआ इन झारखंड में कुरुआ, एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, इन सब में हम इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इनके वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम हैं और इंडिया के स्टेट्स में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। इनको हमको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह पूछ सकता है कि झूमिंग एग्रीकल्चर, या आप कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो एक एग्जाम्पल है झूमिंग, या आप कह सकते हैं कुमारी, ये इंडिया के किस स्टेट में, स्टेट का नाम दे देगा, वहां आपको चुनना होगा एक। फिर आगे आते हैं, इसी में शेष बचा हुआ है रिंझा लिव्ड इन इसी में शेष बचा हुआ आप देखेंगे, इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं
कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझाज फैमिली इज इंगेज्ड इन। अब इसको आप पढ़ेंगे, इसका ये आप पढ़ेंगे जो पैरा है, इसमें आपको बताना है कैन यू नेम ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझाज फैमिली इन इंगेज इन, कि क्या आप बता सकते हैं रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे, इसमें एग्रीकल्चर की जो विशेषताएं दी गई इसके आधार पर आप बताएंगे कि रिंझा की फैमिली कौन सी कल्टीवेशन, कौन सा फार्मिंग कर रहा है। कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग, क्या आप इन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप इस पार्ट को पढ़ेंगे, इस पैरा को, और इस पैरा को पढ़ने के बाद ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आप प्रयास करेंगे, इन क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं जो फार्मिंग का एक नया पार्ट है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब इस प्रकार की मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसकी हिंदी होगी गहन जीविका कृषि, मतलब जहां पर कृषि की जा रही हो और केवल जीविकोपार्जन के लिए की जा रही हो। तो इसमें हम देखेंगे इस टाइप के फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक हो, जहां जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और यह क्या है, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यह श्रम गहन खेती है। मतलब इस प्रकार की खेती जहां पर श्रमिकों की अधिक संख्या मिलती हो। हेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। फिर बताया जा रहा है कि जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि क्या कहलाएगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि गहन जीविका कृषि के अंतर्गत ये गहन जीविका कृषि की विशेषता हो गई। फिर क्वेश्चन, यहां पर फिर एक क्वेश्चन बन रहा है, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहां पर इंडिया में की जाती है, इस प्रकार के स्टेट्स के नाम आपको बताना है। अब ऐसी कृषि मतलब जहां श्रम गहन खेती हो, जिस खेती में श्रमिकों की अधिक संख्या लगती हो, और जहां पर पॉपुलेशन, जिस खेती जमीन पर जहां पर पॉपुलेशन अधिक हो, तो आप इसको जरूर बता सकते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया के ऐसे कई स्टेट्स हैं जिसमें आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये इस तरह से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर हम लोग नेक्स्ट पैरा आते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, ये पूछ सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें आपको इसके आंसर मिलेंगे, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। फिर बताया जा रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे छूट गया है पैरा। हाँ, तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस। बताया जा रहा है कि भूस्वामित्व, मतलब जब जमींदारी प्रथा चलती थी एक तरफ, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण प्रेजेंट टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, हम जमींदारी गलत बताया आपको। जो भूस्वामित्व है मतलब जो भूमि के मालिक हैं, और उसमें विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, जो जोत है, जो खेतों का आकार है, वो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीनें बढ़ नहीं रही हैं, और जो उसके मालिक हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं में वो बढ़ता जा रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, और छोटे होने के साथ साथ यह अलाभप्रद भी, अनइकोनॉमिकल भी होता जा रहा है, मतलब अलाभप्रद भी होता जा रहा है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब किसान क्या कर रहे हैं, किसान इस सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं। द फार्मर्स कंटिन्यू टू मेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड।
इस सीमित भूमि से ज़्यादा उत्पादन करना चाह रहे हैं, अधिकतम पैदावार करना चाह रहे हैं। Thus there is a enormous pressure on agriculture land, और इसके कारण कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। ये इस प्रकार का ये जो विशेषताएं हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की हैं, गहन जीविका कृषि की ये विशेषताएं हैं। फिर आप देखेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग पे अब आते हैं। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बताया जा रहा है जो कमर्शियल फार्मिंग है, इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि के जो मुख्य लक्षण हैं, जो इसी विशेषताएं हैं, उसमें क्या है, उसमें जो है मॉडर्न, आप देखेंगे मॉडर्न इनपुट्स, आधुनिक इनपुट्स, आधुनिक निवेश। इनपुट्स का मतलब जो है कृषि कार्यों में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके अलावा आप देखेंगे हो गए, तमाम कीटनाशक दवाएं हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सब का यूज हो रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटी HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। और इसके साथ आप देखेंगे इसकी क्या विशेषता है कि इसमें आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार। अब आधुनिक निवेश में क्या है, HIV, अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी की बीजों का, सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का उपयोग होता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, और अधिक उत्पादन के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग इसमें हम अधिक से अधिक उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए करते हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फॉर वन रीजन टू अनदर। और कृषि के वाणिज्यीकरण का जो लेवल है वो आप देखेंगे, वह जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें सब में अलग अलग है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखेंगे वहाँ अलग है, साउथ इंडिया के स्टेट्स में देखेंगे वहाँ इसका अलग लेवल है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अब हरियाणा में राइस क्या है, ये कमर्शियल क्रॉप है, एक वाणिज्यिक फसल है चावल, किंतु बट इन ओडिशा इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन आप अगर वहीं इंडिया के ओडिशा स्टेट में देखें तो ये एक जीविका की फसल, मतलब ये जीवन निर्वाह की फसल है। तो हरियाणा, अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब इंडिया के किस स्टेट में जो है राइस यह है कमर्शियल क्रॉप है, तो आप बताएंगे हरियाणा और पंजाब में। और कहाँ सब्सिस्टेंस क्रॉप है, तो आप बता सकते हैं ओडिशा भी बता सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी बता सकते हैं। फिर यहाँ एक आप क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। यहाँ आपको बताना है कि क्या आप उन फसलों के कुछ और एग्जाम्पल्स, मतलब और क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जो किसी एक स्टेट्स में वह कमर्शियल क्रॉप्स हो और दूसरे स्टेट्स में वह सब्सिस्टेंस क्रॉप्स हो। तो ये बताना है आपको, कहीं जीविका फसल हो जैसे राइस का हमने भी एग्जाम्पल बताया, वैसे आपको अदर क्रॉप्स का एग्जाम्पल्स बताना है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कमर्शियल फार्मिंग में ही थोड़ा पार्ट है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो मिलते हैं। और आप लोग ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन हो गया आप देखेंगे, फिर इसके बाद आगे आएंगे यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, तो और यहाँ ये 4th क्वेश्चन है जिनका आप आंसर और इस पैरा को जरूर पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।